अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, दुनिया भर में जमहूरियत का एक ही बुनियादी उसूल है, एक इंसान एक वोट। यानी हर शहरी की आवाज़ की अहमियत बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आपका वोट तो मौजूद हो मगर उसकी ताकत छीन ली जाए? क्या हो अगर कागजों पर तो आप बराबर के शहरी हों लेकिन नक्शों पर लकीरें इस तरह से खींची जाएं कि आपकी नुमाइंदगी ही खत्म हो जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सियासी चाल की जिसे दुनिया भर में जेरीमेंडरिंग कहा जाता है। ये वो खामोश हथियार है जिसके जरिए किसी भी अकलियत या मखसूस ग्रोह को सियासी तौर पर मफलूज किया जा सकता है बगैर एक भी गोली चलाए। और इस वक्त इसका बदतरीन नमूना हमें पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत आसाम में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझें कि ये जेरीमेंडरिंग क्या बला है। फर्ज करें एक इलाके में 100 लोग रहते हैं जिनमें से 40 एक खास कम्युनिटी के हैं। अगर ईमानदारी से हल्का बनाया जाए तो इन 40 लोगों का एक नुमाइंदा असेंबली में जाना चाहिए। लेकिन जब बदनीयती शामिल हो तो दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है पैकिंग, यानी उन तमाम 40 लोगों को जबरदस्ती एक ही हलके में डाल देना ताकि वो सिर्फ एक सीट जीत सकें, जबकि बाकी 4 हलकों में वो बिल्कुल बेअसर हो जाएं। दूसरा तरीका है क्रैकिंग, यानी उन 40 लोगों को 5 अलग अलग हलकों में थोड़ा थोड़ा तकसीम कर देना ताकि वो किसी भी जगह अक्सरियत में ना रहें और उनका वोट ज़ाया हो जाए। ये जमहूरियत का कत्ल है, क्योंकि यहाँ वोटर अपना नुमाइंदा नहीं चुन रहा बल्कि लीडर अपने वोटर्स चुन रहे हैं। अब जरा आसाम के केस की बात करते हैं, जहां 35 सीटों को 20 तक पहुंचा दिया गया। भारत की रियासत आसाम में 9 अप्रैल 2026 को इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही नतीजा तय करने की कोशिश की गई। आसाम की कुल आबादी का 34% मुसलमान है। इस तनासुब से असेंबली की 126 नशिस्तों में से कम 35 से 40 नशिस्तों पर उनका असर होना चाहिए था। पिछली हल्का बंदियों तक ऐसा ही था। तकरीबन 35 हल्के ऐसे थे जहां मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन पोजीशन में थे। लेकिन अब जो नई हल्का बंदियां हुई हैं उनके बाद ये तादाद 35 से कम होकर सिर्फ 20 रह गई। 15 नशिस्तें गायब कर दी गईं, लेकिन कैसे? काटीगोरा जैसे हलकों में जहां हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर थी, वहां बाहर से 40,000 हिंदू वोटर्स शामिल करके इसे एकतरफा बना दिया गया। ब्रेप्टा जैसे हलके जो मुस्लिम सियासत का गढ़ थे, वहां के नक्शे को बदलकर इसे निचली जात के हिंदुओं के लिए मखसूस कर दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी प्लानिंग है। अब बात करते हैं इंडिया की उस मुक्तदरा की जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है। क्या ये है आपकी जमहूरियत? आसाम में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी का लेबोरेटरी टेस्ट है जिसे वो पूरे भारत में नाफिज करना चाहता है। आप मुसलमानों को गैर मुल्की कहते हैं, आप उन्हें मियाँ जैसे तौहीन आमेज अलकाबात से पुकारते हैं, और जब वो कानूनी तौर पर वोट के जरिए अपना हक मांगते हैं तो आप नक्शे ही तब्दील कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन जिसे आज़ाद होना चाहिए था, वो अब हुकूमत के एक झेली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। आसाम के वजीर जानता मला ने खुद मुहिम के दौरान कहा कि हमने हल्का बंदियां ऐसी की हैं कि आप मियाँ यानी मुसलमानों के जीतने का कोई फायदा नहीं। ये बयान इस बात का सबूत है कि भारत में अब अक़लियतों के लिए सियासी जगह खत्म की जा रही है। आप उनके हाथ पांव तो नहीं काट रहे, लेकिन आप उनकी जबान छीन रहे हैं। जब किसी कौम की पार्लिमानी नुमाइंदगी खत्म हो जाती है तो वो कौम सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाती है, और शायद यही वो अनारकी है जो मौजूदा भारतीय मुक्तदरा चाहती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक और अब आसाम में भारत की जमहूरियत दरअसल एक ऐसा नक्शा बन चुकी है जिसे मुक्तदरा अपनी मर्जी से जब चाहे मिटा देती है और जब चाहे अपनी जीत की लकीरें खींच लेती है। सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर का केस हमारे सामने है। यह हालिया तारीख की सबसे बड़ी मिसाल है। 2022 में जम्मू कश्मीर में हल्का बंदियां की गईं जिस पर शदीद एहतजाज हुआ। यहाँ असल में हुआ क्या था? कश्मीर वो इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उसको सिर्फ एक नशिस्त दी गई, जबकि जम्मू जहां हिंदू आबादी का तनासुब ज्यादा है उसको 6 नई नशिस्तें दे दी गईं। इसका मकसद क्या था? तजियाकारों का यह कहना है कि इसका मकसद ये था कि मुस्लिम अक्सरियती वादी के सियासी असर रसूख को कम करके जम्मू के हिंदू वोट बैंक को मजबूत किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में वहां बीजेपी का वजीर आला बनाया जा सके। कई मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को तोड़कर हिंदू अक्सरियती इलाकों में जम कर दिया गया ताकि वहां से मुस्लिम नुमाइंदे का जीतना मुश्किल हो जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में भी 2008 की हल्का बंदियों के दौरान बिल्कुल ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। बरेली कैंट के हलके में मुसलमानों की आबादी 57% थी, लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद इसे इस तरह बदला गया कि तनासुब कम होकर 35% रह गया। रामपुर और बजनौर में भी इसी तरह हुआ। रामपुर असेंबली हलके में मुस्लिम वोटर्स की तादाद में 20% कमी कर दी गई, जबकि बजनौर के हलके बढ़ापुर में मुस्लिम आबादी 45% से कम करके 30% से भी कम कर दी गई।
इसी तरह रिजर्व सीट्स का हरबा आजमाया जाता है। जिन हलकों में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा होती है उन्हें शेड्यूल कास्ट यानी निचली जात के हिंदुओं के लिए मखसूस कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक इन हलकों से सिर्फ निचली जात का हिंदू ही इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वहां 80% आबादी मुसलमानों की ही क्यों ना हो। इसी तरह इस इलाके के मुसलमानों का हक के नुमाइंदगी तकनीकी तौर पर खत्म कर दिया जाता है। आसाम के ब्रेप्टा हलके में भी यही किया गया। 2026 की मूल गीर हल्का बंदियां एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रही हैं। आसाम और कश्मीर तो सिर्फ एक ट्रेलर है। भारत में 2026 में जब पूरे मुल्क में हल्का बंदियां होंगी तो डर ये है कि इस दौरान शमाल के उन सूबों की नशिस्तें बढ़ा दी जाएंगी जहां बीजेपी मजबूत है और जनूबी सूबों यानी जहां पर बीजेपी कमजोर है उसकी नशिस्तें कम कर दी जाएंगी। इसे सियासी कब्जे का एक बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, आसाम का ये केस सिर्फ मुसलमानों का केस नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो जमहूरियत पर यकीन रखता है। अगर आज एक कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तारीख गवाह है कि जब रियासतें अपने ही शहरियों के खिलाफ जंग शुरू कर देती हैं तो खुद अपने जवाल की बुनियाद रखती हैं। आसाम के मुसलमान आज खुद को बेआवाज महसूस कर रहे हैं। क्या आलमी बरादरी इस मुनज़्ज़म सियासी कत्ल पर खामोश रहेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।